आप बाबा के इतिहास के बारे में बताएं कि बाबा स्थापित हैं या फिर अंकुरित हैं और कितने सालों से हैं, इस पर थोड़ा विस्तार से आप प्रकाश डालें। देखिए, बाबा कुशेश्वरनाथ जो हैं वो स्वयंभू हैं। इनकी स्थापना कोई मानव नहीं किया है। यानी इस बाबा कुशेश्वरनाथ का एक महात्मा भी बना हुआ है, जो पूर्व में महात्मा बना। इस बाबा कुशेश्वरनाथ की इतिहास एक अलौकिक है। बाबा कुशेश्वरनाथ मनोकामना लिंग है। यहाँ जिस मनोकामना से जो आता है उनकी मनोकामना पूर्ति होती है। यहाँ शादी विवाह मुंडन की संख्या बहुत अधिक रहती है। वैसे तो आप जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में गाय भैंस भी बहुत किसान लोग पालते हैं। जिस गाय भैंस का भी मनोकामना किसान लोगों को यहाँ से पूर्ति होता है। बाबा का दूध घी अधिक मात्रा में चढ़ता है। इनकी महिमा अपरंपार है। अब हम बाबा कुशेश्वरनाथ की इतिहास को संक्षिप्त में आपको बताते हैं। जनश्रुति के अनुसार महादेव मंदिर की स्थापना पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पुत्र कुश के द्वारा त्रेता युग में किया गया था। उस युग में कुश नाम का शिव परम भक्त एक राक्षस हुआ था। जो राक्षस भगवान शिव को अमरत्व प्राप्त करने का वरदान प्राप्त कर चुका था और इंद्र को जीतने के लिए उसका यह वरदान काफ़ी था। लेकिन जब सभी देवी देवताओं ने इस वरदान से और उस राक्षस से प्रभावित हो गए तो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से अनुनय विनय विनती करने लगे। जिस विनती के बाद ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को एक सटीक उपाय बताए कि इस राक्षस का वध तो नहीं हो सकता है, इनको अमरत्व का वरदान है, इसलिए शिव जी की शिवलिंग लेकर ही इस राक्षस को शरीर पर स्थापित कर दिया जाए कि यह राक्षस शांत हो जाएंगे और यह प्राकृतिक की कोई कार्य में बाधा नहीं डालेंगे। तब ब्रह्मा जी की कृपा से यह शिवलिंग वह कुश नाम के राक्षस के जमीन में धंसा कर स्थापित कर दिया गया। और उसके बाद इस कुशेश्वर महात्मा की अनेक महात्मा आ रही है कि उस युग के समाप्त होने के बाद जो अगला युग आया, जो अगली 16वीं शताब्दी आई, उसमें यहाँ कुश का बहुत बड़ा जंगल था। जिस जंगल में हजारी परिवार का, जो रामपुर रात बगल में गांव है, जी, उस गांव से हजारी परिवार के अनेक गायें यहाँ चरने के लिए आती थी। उसमें एक कुमारी गाय, जिसको आप जानते हैं कि कुमारी गाय कभी दूध नहीं देती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वह गाय यहाँ आकर प्रतिदिन, जहाँ शिवलिंग है वहाँ कुश का जंगल था, वहाँ उसका दूध गिरने लगता था। जब उनका चरवाहा ने उनको जाकर इस बात को बार बार सूचना दिया तो हजारी जी खुद यहाँ आकर, खागा हजारी नाम के एक प्रतापी राजा थे जो संत प्रवृत्ति के थे। उनका कोई संतान नहीं था, वो संत थे, शादी विवाह नहीं था। वो आकर जब वहाँ देखे तो एक अलौकिक दृश्य, तो वो अपने सभी ग्रामीण मजदूर सभी से यानी ज़मीन को खुदवाना आरंभ किया। आप अभी भी देखते हैं कि शिवलिंग की स्वतः जो है इस मार्केट से बहुत नीचे धंसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको यानी खोदने के बाद शिवलिंग की आकृति निकली। वह यहाँ झोपड़ी बनाकर उस आकृति की सुरक्षा किया और पूजा पाठ करने लगे। उसके बाद यहाँ पूजा पाठ करते करते यहाँ अनेकों इलाके से, बहुत दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आने लगे। उस समय में गाड़ी वाहन का कोई साधन नहीं था, पांव पैदल आया करते थे। उसी समय में यहाँ जो पंडा परिवार के जितने देखते हैं 300-400 पंडा हैं, जी जी, उस परिवार के एक आदिनाथ झा जो मधुबनी जिला के मलंगिया डीह के हैं, वहाँ से पूजा की भावना से 2 भाई यहाँ आए। यहाँ आने के बाद बाबा का पूजा अर्चना कर और वह अपने घर को जा रहे थे। संध्या का समय हो गया। यहाँ से 2 किलोमीटर बाद एक दर्शनीय स्थान अभी भी 1 किलोमीटर वर्तमान में है। उस स्थान के पास गए, उनको आँख से सूझना बंद हो गया। वो वहीं रुक गए। रात्रि में वहाँ रुके, उनको स्वप्न दिए कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहीं रहकर मेरा सेवा करोगे, मेरा पुजारी के रूप में काम करोगे, मैं यहीं तुम्हारा सारे मनोकामना पूर्ण करेंगे, तुम्हारे पूरे परिवार का भरण पोषण यहीं से होगा।
एक भाई बहुत हठी थे, वो नहीं माने। एक भाई अपने निवास को चले गए और एक आदिनाथ झा जो यहाँ रहने लगे अपने स्वपरिवार के साथ, जिन्हें हिरनी ग्राम में उन्हें स्थान दिया गया। आज वह पंडा हिरनी और धवलिया दोनों जगह निवास कर रहे हैं और उसी पंडा के परिवार से आज 400 पंडा हैं जो बाबा का सेवा उन्हीं के पूजा खानदान करते से सभी के सभी हैं? हैं। हाँ, उन्हीं के खानदान से उनका वंशावली बना हुआ है। वही लोग बाबा का सेवा पूजा करते हैं। रही कुशेश्वर स्थान की, कि उस समय से वैसा चलते आया। चलने के बाद 1965 में कुशेश्वर स्थान की हिंदू धार्मिक न्यास पार्षद पटना के द्वारा इसका निबंधन किया गया। 1964 से 2013 तक उस निबंधन पर कुछ पंडा परिवार जो थे वो अपने स्वार्थ में लीन होकर इनकी विधि व्यवस्था नहीं सुधार पाए। 2013 में कुणाल साहब थे, किशोर कुमनाल, जो धार्मिक से आस्था रखते हैं। आज पटना में बजरंगबली की मंदिर है, उनकी देन है। और देखते हैं कि महावीर मंदिर, आज अयोध्या में यदि राम मंदिर निर्माण हुआ है तो कुणाल साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और कुशेश्वर स्थान की धरती पर भी उनका नाम सदियों तक रखा जाएगा कि कुशेश्वर स्थान की धरती उनके हृदय में आया, वो कुशेश्वर स्थान आए। यहाँ की विधि व्यवस्था को चरमराता हुआ देखें। यहाँ एक लाइट जलता था जो किरासन तेल देकर जलता था, वो भी रात में बुझ जाता था। मंदिर प्रांगण में बहुत सारे कचरा रहता था। अपना लोग जीवन यापन करते थे लेकिन उन पर कोई निगरानी नहीं था। वो 2013 में एक न्यास समिति की गठन किया और न्यास समिति के गठन में बहुत सारे दूर दूर के लोग को भी, यानी 11 सदस्यीय कमेटी की गठन की गई, जिस कमेटी में अनुमंडल पदाधिकारी अध्यक्ष, पंडा परिवार से उपाध्यक्ष और न्यास समिति के सचिव विमल चंद्र खां एक मुखिया हैं जो इनसे यहाँ से घर हटा हुआ है लेकिन बाबा से श्रद्धा रखते हैं और सब दिन श्रद्धा रखे हैं, यहाँ के विकास में योगदान दिया है। तो उनको सचिव बनाते हुए और यहाँ के सभी को मेंबर बनाकर इस कार्य को आगे बढ़ाए। जबकि कुशेश्वर स्थान की शिवोत्तर भूमि 26 बीघा 2 कट्ठा 14 धुर है। अच्छा। लेकिन अभी का स्थिति जो है 16 धर्मशालाएँ हैं, लेकिन अभी का जो स्थिति है सिर्फ एक धर्मशाला बचा हुआ है जो खगड़िया धर्मशाला के नाम से जाना जाता है। इसे आप लोगों ने मुआयना किया है। जी जी जी। जिस धर्मशाला का स्थिति भी बहुत जर्जर हो चुका है। बाबा की मंदिर की उतना ही आमदनी है जो बाबा की गर्भगृह का आमदनी है, उसमें पंडा परिवार का भरण यापन है। रही बात दान पात्र, मांगलिक रसीद, ये सब कार्य की इकट्ठा कर न्यास समिति यहाँ की विधि व्यवस्था चला रही है। आप लोग पूर्व में भी आए होंगे या आपके परिवार के लोग जरूर आए होंगे, जो मंदिर में देखे होंगे कि लोग यदि शिव जी के मंदिर में आते हैं या कहीं तीर्थ स्थल जाते हैं तो पाँव हाथ जरूर धोते हैं, मंदिर प्रांगण प्रवेश करते हैं। और ऐसा शास्त्र में दिया गया है कि वहाँ से जब विदा लेते हैं तो हाथ पाँव धोने का कार्य नहीं होना चाहिए, शास्त्र विदित है। लेकिन कुशेश्वर स्थान की मंदिर में ऐसा स्थिति था कि जाने वक्त पाँव धोना पड़ता था, हाथ धोना पड़ता था, काहे तो यहाँ सफाई की कमी थी। लेकिन न्यास समिति द्वारा कुछ पहल किया गया, कुछ सुधार आया। वर्ष 2013 से मैं अपना योगदान लगनशीलता से न्यास समिति के कार्य में दिया, एक पंडा परिवार होने के नाते, एक यहाँ श्रद्धालु होने के नाते। जबकि मेरा जीवन जीविका पर्सनल यहाँ से नहीं जुड़ा हुआ है। मैं गाय पालन, अपने घर के कार्य में कार्य कर और बाबा का सेवा में लगा रहता हूँ और वह कार्य को उस दिन से मैं योगदान दिया। आज यह पत्थर लगा है, ग्रेनाइट लगा है। उस समय में एक यहाँ के हजारी परिवार के मेंबर बने, जो मैं वर्तमान विधायक के चाचा हैं, पूर्व विधायक के भाई हैं। उनकी बड़ी श्रद्धा रही, वो हमारे कार्य में योगदान दिए। न्यास समिति के जो सचिव हैं विमल चंद्र खां, वो हमारे प्रति श्रद्धा रखे कि इनको इस कार्य में यानी श्रद्धा है। बाबा के गर्भगृह में आप पत्थर टाइल्स लगे हुए देखे होंगे, वो टाइल्स बहुत क्षतिग्रस्त था। हमारे पिताजी को एक भावना जगा कि उस टाइल्स को अपने तरफ से लगावें। उस लगाने में हमें वो लोग अनुमति दिए, अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए। लगाने के बाद एक दिलीप झा DSP साहब थे जो बाबा के दबाल में लगाए।
उसी जगह से भावना जगह की प्रांगण में क्यों नहीं लगाया जाए। न्यास समिति को हम लोग प्रेरित करके, मेहनत करके, न्यास समिति के खाते में जो पैसा जमा था वो न्यास समिति के बैठक में पारित कर, उस समय जो अध्यक्ष महोदय थे, आज उनका भी आभार व्यक्त करते हैं ब्रजकिशोर लाल दास जी का, जो पूर्ण रूप से बल दिए कि मंदिर की जीर्णोद्धार के लिए यह सारा राशि है समिति से पारित कर, न्यास पार्षद से अनुमति लेकर और मंदिर को चमन बनाने में योगदान दिए।